सितामू फाटक बड़ी पुलिया के नीचे नदी के बीच कुल की देवी की जान जोखिम में डालकर की पूजा नाव के माध्यम से पुलिस रही तैनात। मंदसौर सितामू फाटक मुक्तिधाम पुलिया के पास नदी के बीच में विराजित दशोरा नागर समाज की कुल की देवी नदी के बीच एक टापू पर विराजित है। समाज जन कुल देवियों दशा माता की एक साल में एक बार पूजा की जाती है, जिसमें भारत के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर समाज जन पूजा अर्चना करने आते हैं। समाज के लोगों ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि माता जी की असीम कृपा है, इसीलिए यहाँ पर हर साल पूजा करने के लिए आते हैं और पूजा करने के लिए नाव के माध्यम से जाते हैं। डर जरूर लगता है, इसीलिए यहाँ पर स्थायी रूप से कोई व्यवस्था होनी चाहिए। हर साल यहाँ पर नगरपालिका के माध्यम से एक नाव की व्यवस्था की जाती थी, पर इस बार कलेक्टर गौतम सिंह के निर्देश के बाद होमगार्ड के जवान एसडीआरएफ के जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया है, जिसमें 3 नाव को लगाया गया है। यहाँ पर होमगार्ड के जवान गोताखोर लोगों को माता जी के दर्शन अच्छे से करा रहे हैं। होमगार्ड अधिकारी रब्बी काजी ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि यहाँ पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था को तैनात किया गया है। किसी प्रकार की कोई घटना यहाँ घटती है तो उसको लेकर होमगार्ड जवान सहित गोताखोर एसडीआरएफ टीम और कोई नदी में डूब जाता है उसको लेकर भी सारे उपकरण तैयार हैं। दूर दूर से यहाँ पर कुल की देवी की पूजा अर्चना करने के लिए समाज आते हैं और बड़ी मुश्किल से माता जी के टापू पर पहुँच कुल की देवी की पूजा अर्चना समाज के लोग करते हैं और बड़ी मुश्किल से माता जी के टापू पर पहुँचते हैं और पूजा अर्चना की जाती है। कुल की देवी की पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पर रास्ता भी कच्चा तैयार किया गया है और यहाँ पर श्रद्धालुओं को उतारने की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर बुजुर्ग श्रद्धालु और बच्चों को काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। माता जी के दर्शन करने के लिए संसदीय क्षेत्र के सांसद सुधीर गुप्ता, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष राम कोटवानी, भाजपा नेता गौरव अग्रवाल, मंडल अध्यक्ष अरविंद सारस्वत पहुंचे और नाव के माध्यम से सांसद सुधीर गुप्ता पहुंचे और माता जी के दर्शन कर पूजा अर्चना की गई। सांसद सुधीर गुप्ता ने बताया कि यहाँ पर दशोरा नागर समाज कई वर्षों से पूजा अर्चना करने के लिए आता है। समाज के लोगों द्वारा मांग की गई है कि यहाँ स्थायी रूप से इस रास्ते को बनाना चाहिए। उसको लेकर सांसद सुधीर गुप्ता ने कहा, समाज ने आग्रह किया है तो इस विषय को आगे लाया जाएगा। समाज के लोगों ने मीडिया के माध्यम से अपील की है और यहाँ पर स्थायी रूप से मंदिर का निर्माण भी हो जाए और रास्ता भी बन जाए। उसको लेकर भी समाज जन यहाँ प्रशासन और जनप्रतिनिधि नेताओं से भी चर्चा की जाएगी। शिवना नदी में मगरमच्छ होने के बावजूद भी हर साल समाज जन जान जोखिम में डालकर कुल की देवी की पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। एक दिन पहले ही होमगार्ड के जवानों द्वारा यहाँ पर जलकुंभी हटाई गई और रस्सी से रास्ता बनाया गया और उसके बाद नाव के माध्यम से आए समाजजनों को कुल की देवी की पूजा अर्चना कराई जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था के बीच पुलिस जवान यहाँ पर श्रद्धालुओं को माताजी के दर्शन कराने के लिए नाव में हाथ पकड़कर बैठा रहे हैं और हाथ पकड़कर उन्हें सुरक्षित नाव से उतारा जा रहा है। इस तरह की व्यवस्था भी होमगार्ड के पुलिस जवान अधिकारियों ने की है। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई घटना नहीं घटित हो, उसको लेकर पूरी तरह चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। जान जोखिम में नहीं है, यहाँ ये सिर्फ माता जी की कृपा है यहाँ आने के लिए और उनकी प्रेरणा से हम यहाँ पर आ पाते हैं। फिर क्योंकि हमारी यहाँ सब प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है। पहले तो यहाँ पे नाव भी नहीं थी, अब तो सब टीआई साहब के द्वारा सब व्यवस्था यहाँ पे नाव हो गई। व्यवस्था आने जाने के लिए अच्छी व्यवस्था है, सब सुंदर व्यवस्था है यहाँ पे। स्थायी रूप से यहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए उसको लेकर? बिल्कुल स्थायी रूप से होनी चाहिए व्यवस्था यहाँ पे और यहाँ पर हम चाहते हैं कि मंदिर का निर्माण भी हो। ऐसी व्यवस्था में भक्त भी आते हैं या दर्शन नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे आप देख लो, खुद देख ले कैसी कंजी हो रही है। अब जब भी प्रशासन ने इतना अच्छी व्यवस्था कर रखी है हमारे लिए कि हम दर्शन कर पा रहे हैं यहाँ पे आके। हम चाहते हैं कि अच्छी व्यवस्था पे मंदिर बन जाए। इसके लिए पूजा करने आप लोग यहाँ पर आते हो, कहाँ से पूजा करते हैं? हम पूरे ऑल एमपी से, राजस्थान, सब दूर से यहाँ से आते हैं। अब जैसे मैं इंदौर से आए, बड़वानी से भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं और सब दूर से आए हुए हैं। मैंने पूरे मध्य प्रदेश से लोग आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि इतनी तादाद है यहाँ पे दर्शन करने की। पूजा करने आप लोग जाते हैं नदी के पार करके नाव के माध्यम से। हाँ, क्या लगता है, डर तो लगता होगा? डर तो लगता है, पर माता जी की कृपा हम पे, हम दशोरा नागरों पे माता जी की विशेष कृपा ब्राह्मणों पे, दशोरा नागर ब्राह्मणों पे। अब इसलिए क्या नाम आपका? विनीत सुगंधी, इंदौर से। थैंक यू। नहीं देखिए, जान तो दशोरा समाज की जोखिम में बहुत साल पहले, 1000 साल पहले ही आ गया और जब इन्होंने समाज जीवन, संस्कृति, हमारी मर्यादाएं, हमारी परंपराओं की रक्षा के लिए इनके पुरखों ने जान जोखिम में डाला है। भारत का समाज, भारत का सांस्कृतिक जीवन
उन संघर्षों को हमेशा याद रखता रहा है। और दशपुर के गौरवशाली पन्नों पर दशहराओं के लौट के आने का वो क्षण जो दशपुर की धरा में था, वो हम सबको स्मरण है। स्वर्गीय हमारे संत सेन जी महाराज की प्रेरणा से यहाँ एक बड़ा आयोजन कार्यक्रम हुआ था। आज समाज फिर एकजुट होकर जुड़ा है। प्रशासन ने जितना व्यवस्थाएं बनाई है, हमारे आग्रह पर जितना यहाँ उपलब्ध हो सका वो किया। आज यहाँ दर्शन लाभ सबने लिया है और मन में फिर नई प्रेरणाएं और नए संकल्प हैं। समाज जो राह दिखाएगा उस पर जनप्रतिनिधि उस राह पर चलने के लिए संकल्प है कि यहाँ पर अस्थायी रूप से कोई अच्छी व्यवस्था नहीं करेंगे। जब समाज ने आग्रह किया है तो विषय आगे बढ़ेगा ही। यहाँ परंपरा से ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी को पूजा अर्चन किया जाता है समाज द्वारा और प्रतिवर्ष सहयोग प्रशासन का मिलता है हमको। और अभी हमने मांग की माननीय सांसद जी से कि एक सुंदर और गरिमा में मंदिर का निर्माण हो, जिस प्रकार से पशुपतिनाथ जी का मंदिर का निर्माण हुआ उसी प्रकार से। तो उन्होंने बोला है कि निश्चित रूप से कुछ अच्छा करेंगे। जो यहाँ पर इस तरह संघर्ष करना पड़ता है पूजा के लिए, आपको काफ़ी इंतजार भी करना पड़ता है यहाँ पर समाज के लोगों को। इसको लेकर कोई स्थायी रूप से निकाल हो वो स्थायी, आज माननीय सांसद जी कुछ न कुछ स्थायी रूप से कुछ योजना के बारे में बताएंगे। एक रफ्ताई बन जाए यहाँ से वहाँ तक, बिल्कुल होगा। निश्चित रूप से हमको आशा है कि आज अच्छा कुछ सुनने में आएगा और उसके सुनने के बाद वो काम भी होगा। कौन सी समाज द्वारा पूजा अर्चना? ये दशहरा नागर ब्राह्मण समाज है। कहाँ से लोग इसमें सम्मिलित ये पूरे देश भर से लोग आए हैं। पूरा मालवा अंचल से, निमाड़ अंचल से, महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से, सभी जगह से आए हैं। क्या सुनना है आपका? आनंद दशहरा उज्जैन से। हमारी होमगार्ड और एसडीआरएफ के 10 और होमगार्ड के करीब 8, टोटल 18 लोग हमने यहाँ व्यवस्था में लगाए हैं। साथ ही 3 बोट और मई इंजन के साथ और 10-10 लाइफ जैकेट और रिंग हमने यहाँ पर व्यवस्था के साथ और रस्से रखे हैं, जिससे कि अगर कोई दुर्घटना जैसी हो तो हमारे पास बचाव के उपकरण यहाँ उपस्थित हों। किस तरह उनको पार कराकर यहाँ पर दर्शन कराया जा रहा है? हमने 3 बोटों में 2-2 करके जवान रखे हैं, जो बोट के माध्यम से वो वहाँ तक ले जाते हैं और उन्हें दर्शन कराकर वापस अपने गंतव्य स्थल पर छोड़ देते हैं।